हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। वो वैकेंसी जिसका इंतजार युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा करता है। वो युवा वर्ग जो अभी 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई चल रही है। 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी इस भर्ती का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं और उनका मतलब मन होता है कि हमारे लिए ये भर्ती आई है क्योंकि हमें इसी भर्ती को ज्वाइन करना है और कोई ज्वाइन ही नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एक नई भर्ती जो 2026 में आने वाली है। इस भर्ती के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, पेपर कब होगा और किस में कितनी पोस्ट है, टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, ड्राइवर में कितनी है, इसके साथ जो बैंड होते हैं, बैंड वाले होते हैं, उनकी कितनी है, दूर संचार की कितनी है, सबके ऊपर हम लोग ढंग से बात करेंगे। आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। सबसे पहली बात है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नई भर्ती की। नई भर्ती के बाद में कांस्टेबल में चयन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से कांस्टेबल विद के लिए आप एलिजिबल है, आपकी चयन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किस तरह से होने वाला है। चलिएगा, तो आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अपने दोस्तों तक भी फैला दिया है, तो अब ढंग से वीडियो को देखना है। चलिएगा, तो 2026 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 6000 से ज्यादा पदों पर एक नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है। मतलब नई भर्ती आएगी, मतलब आएगी, है ना। अब इस भर्ती में क्या क्या होगा वो हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सुनो मेरे दोस्त, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर टोटल पोस्ट हैं वो है 6000 प्लस। पद कितने हैं? आप कहोगे कि सर इतने से ही है। अरे भाई इतने से नहीं है, 6000 पद है। 3 गांवों की पॉपुलेशन मिलाते हैं ना तो 6000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो 6000 प्लस क्या है, पद है। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर इन 6000 पदों में आपका चयन कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वो समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2026 की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें चयन की संपूर्ण प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, उसके बाद फिजिकल के बाद में भी आपकी योग्यता, मेडिकल वगैरह सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पात्रता 2026 में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, वो सोचने वाली बहुत जरूरी बात है। क्योंकि पता ही नहीं है कि सर मैं 10वीं पास हूँ, 8वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ या ग्रेजुएशन हूँ, तो मुझे तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या मैं योग्य हूँ, एलिजिबल हूँ, सोचने वाली बात है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर चयन होने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी, पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन होने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का ऑप्शन दिया गया है। मतलब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पास होने के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। चलिएगा, आगे बात करते हैं दूर संचार विभाग में अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है या फिर आप फॉर्म भरोगे कि ना सर मुझे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में दूर संचार विभाग में टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जाना है, तो वहां पर आपका 12वीं प्लस आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए और गणित होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। मतलब 12वीं अगर आपने साइंस में की है तो आप दूर संचार वाला फॉर्म भरोगे, आर्ट्स वाला नहीं भरेगा, कॉमर्स वाला नहीं भरेगा, वो केवल कांस्टेबल का भरेगा। फिर आगे बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन होने की सबसे मेन प्रक्रिया है सीईटी पास होना। अब आप कहोगे कि सर सीईटी 2024 वाली या 2026 वाली? भर्ती 2026 की है, इसका मतलब सीईटी भी 2026 वाली होनी चाहिए। अब एक बात और पूछोगे कि सर सीईटी और कांस्टेबल दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? सीईटी 2 प्रकार की, एक 10+2 12वीं पास वालों के लिए, एक ग्रेजुएशन वालों के लिए। चूंकि ये भर्ती है वो 12वीं पास योग्यता वाली है, इसलिए 12वीं पास वाला जो अनिवार्य सीईटी वाला है वो आपको पास करना पड़ेगा एक टेस्ट। उसके लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया 40% प्लस माइनस मार्किंग से होकर गुजरना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं इसी में। अब कई दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ। मैं कहूंगा बिल्कुल बताऊंगा, और क्या बतानी है।
सर मेरी एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन के लिए मेन होती है एज यानी उम्र। तो न्यूनतम सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम सीमा है वो है आपकी कितनी? 27 वर्ष। अगर जो बंदा कितने साल का है, 18 साल का है, वो फॉर्म भर सकता है, अधिकतम 27 साल का। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, SC ST और OBC के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को और महिलाओं को आयु में छूट दी गई है। तो जो जिनको जितना रिजर्वेशन है, जिस कैटेगरी के अनुसार छूट दी जाएगी वो छूट दी जाएगी, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए अंतिम आयु है 27 वर्ष, बाकी वाली को छूट का प्रावधान दिया गया है। अब आगे बात करते हैं सर चयन की प्रक्रिया के क्या क्या स्टेप है। तो ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन होने के लिए आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आपका सबसे पहले होगा रिटर्न, रिटर्न के बाद में आपका क्या होगा? रिटर्न का बोलते तो सबसे पहला होगा आपका पेपर। अब पेपर कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन होगा, सबसे पहले आपकी 150 अंकों की एक परीक्षा होगी, 150 अंक होगा और 150 अंक की होगी परीक्षा। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो फिर आपका होगा PST यानी फिजिकल होगा, वो आपका 5 किलोमीटर मैन होगी दौड़, और वो दौड़ होगी आपकी कितने मिनट में? 25 मिनट के अंदर आपकी दौड़ होगी। लड़कियों को 5 मिनट की छूट है, एक्समैन को छूट है, बाकी वालों को छूट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, अगर आपने बैंड बजाने के लिए या फिर बैंड वालों में फॉर्म भरा है तो आपको बता दूं, बैंड के लिए आपके पास बैंड टेस्ट होगा। बैंड टेस्ट का मतलब है कि आपको बैंड बजाना आना चाहिए। आपको इसलिए ही लेंगे क्योंकि आपका काम ही बैंड बजाना होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। फिर आगे बात करते हैं, स्टेप 4 होगा जिसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी वहां पर आपकी क्या होगी? दस्तावेज सत्यापन होंगे, फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी। एक बात और जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा वो पेपर होगा 150 नंबर का। पेपर कितने नंबर का होगा? 150, और 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और 150 ही आपके अंक रहेंगे। इसमें भी आपको बता दूं कि यहां पर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस आपकी GS यानी जनरल साइंस के जो पेपर होंगे वो होंगे 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग के, कंप्यूटर के और साइंस के, और वो रहने वाले हैं 60 मार्क्स के। फिर आगे बात करते हैं करंट अफेयर के, जनरल करंट अफेयर और बाकी वाले इंडिया जीके वाले आपके क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन आएंगे, और 45 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको कितने अंक मिलेंगे? पूरे 45 अंक मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे और 45 नंबर आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे। 45 90 और 60 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और 150 सवाल 150 नंबर। ठीक है, अब इसमें मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब बातें करते रहेंगे। उसके बाद में शुरुआत होती है दौड़ की। तो याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की दौड़ होती है, बड़ी भयंकर होती है भाई, हमने भी की है, इसलिए आप लोगों को बता देते हैं कि शारीरिक दक्षता के अंतर्गत जो विद्यार्थी शारीरिक या सहन शक्ति का परीक्षण किया जाता है, इसमें आपकी 5 किलोमीटर दौड़ होती है। कहते हैं कि दौड़ महिला और पुरुष दोनों के लिए 5 किलोमीटर है, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है आपको। अब आपको एक बार और बता दूं, जो लड़के हैं, पुरुष है, उन पुरुषों को 25 मिनट में दौड़ करनी है। कितने मिनट में? पुरुष अभ्यर्थी ध्यान देना, 25 मिनट में आपको दौड़ करनी है। महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट दिया जाएगा। दौड़ पास करने के का केवल एक अवसर दिया जाता है, और अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप पूरी मेरिट से, पूरी भर्ती से आउट। मतलब दौड़ आपको पार करनी है, दौड़ के कोई नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में दौड़ एक पासिंग क्राइटेरिया है, नंबर नहीं जुड़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो आप कहोगे कि सर दौड़ कैसी होगी, तो बता दूं दौड़ बड़ी भयंकर होगी। ये इस प्रकार से आप दौड़े जाओगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में शारीरिक मापदंड क्या क्या होता है, तो मैं बता दूं कि अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी अनिवार्य है। तो पुरुषों के लिए, सभी के लिए 168 सेंटीमीटर क्या रखी गई है? हाइट। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना रखा गया है भाई?
आप कहोगे 168 सेंटीमीटर है। फिर आगे बात करते हैं, अब मान लो कि कोई महिला है, हमारे यहाँ पर कोई महिला है, वो कहती है कि ना सर मैं भी कांस्टेबल बनना चाहूंगी, तो महिला अभ्यर्थियों को छूट है, क्योंकि महिलाओं का कद पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, सबको पता है ना। तो महिलाओं को 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। 152 सेंटीमीटर अधिक वाली लड़की है वो क्या कर सकती है, दौड़ लगा सकती है, और दौड़ भी लगा सकती है और पास भी हो सकती है। पुरुषों का सीना 81 है, तो पुरुष है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष का जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की कोई अनिवार्यता नहीं है। महिलाओं का वजन याद रखना, महिलाओं का वजन होना चाहिए कम से कम 47.5 किलो है। तो अगर कोई लड़की है वो 47 किलो 47.5 किलो की नहीं है तो फटाफट बढ़िया बढ़िया रोटी जी में दाब के रोटी जी में, अगर 47 किलो प्लस आपका वेट होगा, मतलब 47.5 से अधिक होगा, तो ये आपको पास किया जाएगा, वरना पास नहीं किया जाएगा। तो ये तो रहा आपका शारीरिक मापदंड, मतलब 168 सेंटीमीटर पुरुष और 152 सेंटीमीटर महिलाएं। पुरुषों के लिए सीना 81 मीटर है, महिलाओं के सीने का कोई मेजरमेंट नहीं है, उनका वेट होना चाहिए 47 किलो 500 ग्राम। चलिए अब आगे बात करते हैं, लड़कों का सीने का फुलाव कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, लड़कों के सीने का फुलाव होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, फिर यूं फुलाना है तो वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, ये भी याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्या क्या होने वाला है, योग्यता क्या क्या होगी। अगर प्रवीणता परीक्षा होती है, पेप टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, बैंड वालों के लिए क्या होती है, उनके लिए या घुड़सवारी के लिए 30 अंकों की एक व्यवहारिक कौशल परीक्षा होती है, वो अलग से आयोजित होती है, बाकी वालों के लिए नहीं होती है। बात करते हैं विशेष प्रमाण पत्र, अगर आपने एनसीसी कर रखा है, ABC है, या राजस्थान पुलिस में आप होमगार्ड है, तो आपको अतिरिक्त 20 नंबर दिए जा सकते हैं, या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या राजस्थान पुलिस से संबंधित कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, तो फिर आपको अलग नंबर दिए जाएंगे। याद रखना फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट के आधार पर, 150 अंक के जो मेरिट है प्लस आपके 30 प्लस 20 200 अंकों का पेपर होने वाला है, लेकिन आप 150 ही मान के चलिएगा। रिटर्न तो आप फिजिकल तो आपको केवल क्लियर करना है। अब आगे बात करते हैं, सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की रणनीतिक तैयारी कहां से करें। अरे भाई साहब जी, नेकी और पूछ पूछ यानी बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरे राजस्थान में हाल ही के वर्षों में 2015 से लेकर 2026 तक जितनी भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हुई है, भर्तियां हुई है, हमने बिना शोर शराबे के सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं, वो भी मेहनत करवा कर। तो अगर आप भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जोधपुर में आकर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के अंदर। यहां पर आपको कंप्लीट लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच दिया जाएगा। आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें आपके मेगा टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, प्रीवियस पेपर है उनके भी टेस्ट होंगे, साथ ही आपको शानदार मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा, साथ ही आपको एक सटीक गाइडलाइन मिलेगी, जिसमें हमारे जो पूर्व विद्यार्थी है जो कांस्टेबल में ऑलरेडी चयन हो चुके हैं वो भी आपके बीच में आएंगे और वो भी बताएंगे कि हमने जब तैयारी की तो तक्षशिला एकेडमी ने हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई। तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पता भी आपको बताएंगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपने पेपर दे दिया, फिजिकल भी पास कर दिया, बाकी वाले टेस्ट भी ड्राइविंग का हो चाहे बैंड का हो, जो इन्होंने भर रखा है टेलीकम्युनिकेशन का है, वो पास करने के बाद में अंत में आपका मेडिकल होगा। याद रखना नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आपके शरीर का कोई अंग है वो नहीं है तो आपको बाहर होना पड़ सकता है, जैसे किसी की अंगुली हो गई, कोई लड़खड़ा कर चल रहा है, या कोई आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चश्मे वश्मे वाले चलते हैं, इतना बाहर नहीं निकालते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कई लड़के कहते हैं कि मेरा तो चश्मा लगा हुआ है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, डंडा दिख रहा है वही याद रखना है कि यहाँ पर डंडा कहीं पड़ा हुआ दिख रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ये मैन होता है। तो याद रखना कि इसके बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप बिल्कुल
काजू कतली लेकर, गुलाब जामुन लेकर, राजभोग लेकर, रसमलाई लेकर, या फिर काजू की कतली, या फिर आप कोई भी मिठाई लेकर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आओगे और कहोगे कि सर आज हमारी जो परीक्षा थी उस परीक्षा में अंतिम रूप से हमारा चयन हो चुका है और ये लीजिए सिलेक्शन वाली मिठाई, क्योंकि आपके चयन में या मेरे चयन में इस एकेडमी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हम नहीं कहते हैं, ये आप कहोगे जब आप यहाँ से तैयारी करके जाओगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका खुद का कॉन्फिडेंस बोलेगा कि वाह सर जबरदस्त लेवल की तैयारी थी और जबरदस्त लेवल का आपने हमें क्या करवाया, मेहनत का कार्य करवाया। चलिएगा, अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपको न्यू बैच ज्वाइन करना है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। वो नंबर है हमारे ऑफिशियल तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का। वहां पर आप लोगों को कॉल कर लेना है और सारी जानकारी ले लेनी है। स्पेशली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए समर्पित संस्थान है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर। अच्छा, एक बात और बता दूं, कईयों को पता ही नहीं है कि सर आपका पता कहां पर है। तो हमारा पता है पाउटा जोधपुर। जोधपुर के अंदर पाउटा है और पाउटा के पास में ही, पाउटा में ही अपना इंस्टीट्यूट है। वहां आना, तबीयत से तरबियत से अच्छे से तैयारी करना। याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सीईटी की भी तैयारी साथ में करवाई जाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कैसा लगा वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। अगर कोई आपके दिमाग में संदेह या प्रश्न है तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। हमारे जो संस्थान का जो मैनेजमेंट टीम है वो टीम आपका बिल्कुल कॉल अटेंड करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बाकी के लिए आगे की शुभकामनाएं आपको कि आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।